हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फंड के बारे में, काइंड ऑफ एक थीमेटिक फंड है, लेकिन काइंड ऑफ डाइवर्सिफाइड है। क्योंकि थीमेटिक में क्या होता है, पोर्टफोलियो हमेशा कंसंट्रेटेड होता है, 21 स्टॉक्स होते हैं या 20 स्टॉक्स होते हैं। बट दिस इज डिफरेंट। ये जो फंड है, ये नया फंड है, एनएफओ आ रहा है। एनएफओ मतलब न्यू फंड ऑफर, और ये है मोतीलाल ओसवाल लेके आ रहा है। इनका एक फंड है, एक एनएफओ लेके आया, इसका नाम है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड स्मॉल कैप फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स फंड। सो काइंड ऑफ पैसिव स्ट्रेटजी। सबसे पहले बेसिक डिटेल बात करेंगे। इसका जो इंडेक्स होगा, जो बेंचमार्क होगा, वो निफ्टी मिड स्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स फंड होगा। एंड ये जो फंड है, इंडेक्स फंड तो है ही, पैसिव स्ट्रेटजी प्लस एक ओपन एंडेड है, और 29 अक्टूबर को ओपन हो चुका है ऑलरेडी, और ये चलेगा 6 नवंबर को, 6 नवंबर 2024 तक चलेगा। तो बिटवीन 29 अक्टूबर टू 6 नवंबर अगर कोई इसमें इन्वेस्टमेंट करता है, उसको एक फिक्स प्राइस पे मिलता है, जिसको बोलते हैं हम 10 रुपए। ठीक है। एग्जिट लोड मतलब चार्जेस होता है। एक फिक्स टाइम तक अगर पैसा आप उससे पहले निकालते हैं तो 1% चार्जेस देना होता है, वो है 15 डेज। सो अगर 15 दिन से पहले पैसा निकालते हैं तो आपको 1% एग्जिट लोड देना हो, जो कि पेनाल्टी बोलते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं बेंचमार्क। देखो, सो बेसिकली इन्होंने जो कंपेयर किया है, पूरा पीपीटी में दिखाऊंगा, तो पूरा पीपीटी में एक ही चीज कंपेयर किया है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स से निफ्टी मिड स्मॉल कैप फाइनेंशियल सर्विसेज को कंपेयर कर रहे हैं। तो हम इसका जो इंडेक्स है, एक्चुअली जो बेंचमार्क है जहां ये रिप्लिकेट करेंगे, उससे ही कंपेयर कर लेते हैं। फंड तो हम कंपेयर करेंगे, वहां पर रिटर्न ये सब कंपेयर करेंगे ही, बट जो एक्चुअली में इंडेक्स बनाया गया है, जो एनएससी ने बनाया इंडेक्स, सबसे पहले हम उसी को कंपेयर कर लेते हैं। तो अब देखोगे निफ्टी मिड स्मॉल कैप में 30 स्टॉक्स तक है, मतलब आपका जो पैसा लगेगा वो 30 कंपनी में लगेगा। बट वही अगर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, जो टोटल रिटर्न इंडेक्स है, उसमें सिर्फ 20 कंपनी में पैसा लगता है। सो जो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज है, जो इंडेक्स फंड है या फिर नॉर्मल का जो फंड है, बेसिकली ये जो फंड है, ये बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, जितने भी कंपनी है उसमें इन्वेस्ट करता है। ठीक है। तो ये आपका सिर्फ 20 स्टॉक्स में करेगा, तो काइंड ऑफ कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। और अगर मैं इसकी पोर्टफोलियो दिखाऊं, रिटर्न पे भी बात करेंगे, तो सिर्फ 2 कंपनी मिला के जो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज है, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक, सिर्फ 56% का पोर्टफोलियो। इसका मतलब ये है, अगर आप निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स फंड में लगाते हैं, किसी का भी, आईसीआईसी का है, एसबीआई का भी है, एचडीएफसी का भी है, सबके पास होता है, तो किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स फंड में लगाएंगे जो बैंकिंग का है, उसमें आपका हर 100 रुपए पे 56 रुपए तो 2 कंपनी में जाएगा, एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसी। 3 कंपनी मिला के 60% से ऊपर का पोर्टफोलियो हो गया। बट वही जो ये एनएफओ लेके आ रहे हैं, उसका मैं बात करूं तो इन्होंने काफी डाइवर्सिफाइड कर रखा है। अब देखोगे पीबी फिनटेक, बीएसई लिमिटेड, फेडरल बैंक, एचडीएफसी, एएमसी, यस बैंक, एयू फाइनेंस, इसका मिला के भी ज्यादा बड़ा वेटेज नहीं बनता है। टोटल मिला के आई थिंक टॉप 5 का भी देखें तो आपका 30% में सिमट जाता है। वहां पे टॉप 5 में तो 65-70% क्रॉस कर रहा था। तो यस, थोड़ा डाइवर्सिफाइड है, यू कैन लुक इट आउट। और मैं इसकी अगर पीपीटी का बात करूं तो आप देखोगे, नॉर्मली इन्होंने मतलब बोला है कि वाई मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स हैव पोटेंशियल टू परफॉर्म वेल इन लॉन्ग टर्म। अब स्मॉल कैप जो कंपनीज होता है, अब बेसिकली स्मॉल कैप कहां से लेंगे, जो 30 स्टॉक्स होगा, बेसिकली ये हर 6 महीना के वेटेड प्राइस पे इसको रीबैलेंसिंग किया जाता है। तो जो निफ्टी 400 इंडेक्स है, मतलब जो टॉप 100 है, उसमें से तो लेंगे ही लेंगे, उसमें नहीं लेंगे। जो 100 मतलब रैंक बाय जो 100 है उसके ऊपर होगा, वहां से ये कंपनी चूज करेंगे। तो स्मॉल कैप हमेशा क्या होता है, आइडिया फेस होता है, आइडिएशन टू क्रिएटिंग बिजनेसेस, यंग जनरेशन। मिड कैप क्या होता है, ग्रोइंग द बिजनेस एग्रेसिवली, दे आर ट्राइंग टू बी इन दैट लार्ज कैप कंपनी। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा होता है। वही अगर मैं 5 ईयर परफॉर्मेंस का बात करूं, लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप, अब देखो लार्ज कैप, इसमें क्या, लार्ज कैप तो लेंगे नहीं कोई भी कंपनी, तो नॉर्मली मिड और स्मॉल कैप को यहाँ पे बेहतर दिखाया गया है। देखो अब एनएफओ आता तो बेहतर नहीं दिखाएंगे, तो वाई समवन विल इन्वेस्ट देयर। तो यस, जो भी डेटा है दैट इज करेक्ट, डेटा इज करेक्ट, बट दिखाया गया। सो लार्ज जो निफ्टी 100 टोटल रिटर्न है, आई मीन निफ्टी 100 टीयर आई है, जो इसमें लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं, आई मीन जो टॉप 100 कंपनी होता है, उसका सीएजीआर देखोगे लास्ट 5 इयर्स का अप्रोक्स 19.6% है। यू कैन से 20%, बट वही अगर आप मिड कैप का देखोगे
जो 150 है उसका 32% है अप्रोक्स, और निफ्टी स्मॉल कैप जो 250 है उसका 32% है, 33%. तो समवेयर मिड कैप एंड स्मॉल कैप आर बेटर देन लार्ज कैप इन लॉन्ग रन. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शॉर्ट रन. शॉर्ट रन में हमेशा लार्ज कैप आपको सेव करेगा. ठीक है. उसके बाद इन्होंने जो आप देखोगे इंपोर्टेंट जो सेक्टर है, जो इंडियन इक्विटी मार्केट है, बेसिकली निफ्टी 500 इंडियन इक्विटी मार्केट बताया जाता है, क्योंकि उसमें क्या टॉप 500 कंपनी आ जाता है. तो 2019 में फाइनेंशियल सर्विसेज 35% था, 2021 में 31% और 2024 में 28%. आईटी का भी जब देखोगे, आईटी का भी वैसा ही है, कंजप्शन भी वैसा ही है. सो बेसिकली कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सर्विसेज थोड़ा सा डिग्रेड हुआ है. ठीक है. उसके बाद बात करूं मैं वाई फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर. तो देखोगे ग्रोथ पोटेंशियल, ग्रोइंग डिमांड, इनोवेशन, पॉलिसी सपोर्ट. बहुत सारे द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड 100% एफडीआई फॉर इंश्योरेंस intermediaries and increase FDI limit in the insurance sector to 74% from 49% under the Indian budget. Growing penetration, credit insurance and investment penetration. म्यूचुअल फंड का AUM देखोगे, इसमें थोड़ा डेटा पुराना मिलेगा आपको, 62 लाख करोड़ का है, बट इट हैज बिकम 68 लाख करोड़. ठीक है. फाइनेंशियल सर्विसेज का ये ग्रोथ है. म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर ब्रेकअप आप देखोगे तो रिटेल इन्वेस्टर जो है 28% है, कॉर्पोरेट 36% है, एफआईआईस का भी पैसा आता है म्यूचुअल फंड में. सो फॉर योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, फॉर योर वेल्थ क्रिएशन, म्यूचुअल फंड इज बेटर देन एनी अदर इन्वेस्टमेंट, इवन रियल एस्टेट, बिकॉज इन रियल एस्टेट यू विल नॉट गेट लिक्विडिटी. ठीक है. उसके बाद आप देखोगे मैंने जो बात कर रहा था डिफरेंस बिटवीन निफ्टी मिड स्मॉल कैप इंडेक्स और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज. तो यहां पे क्या है, इनका जो टॉप 5 कंपनी है उसमें मिला के उसका जो वेटेज है 31.6% है. मतलब आपके हर 100 रुपए पे 31 रुपए 60 पैसे ये टॉप 5 कंपनी में लगेगा. और वही अगर आप देखोगे निफ्टी जो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स है उसमें टॉप 5 कंपनी में 75% लग रहा है. तो कहीं ना कहीं ये जो है आपका डाइवर्सिफाइड है. मैं रिटर्न का भी बात करूंगा. आप रिटर्न देखो, लमसम का रिटर्न, लास्ट 1 ईयर का रिटर्न अप्रोक्स 40% है. सो समवन अगर कोई इन्वेस्ट किया होता लास्ट ईयर तो उसका 1 लाख का 1,40,000 अप्रोक्स बन गया होता. 3 ईयर्स में 25% का अप्रोक्स, 5 ईयर्स में 20% का रिटर्न है. वही निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का लास्ट 1 ईयर का 25% है अप्रोक्स, लास्ट 3 ईयर्स का सिर्फ 11% है, लास्ट 5 ईयर्स का 14% है. अगर मैं रिटर्न SIP का रिटर्न की बात करूं, लास्ट 1 जो निफ्टी मिड जो NFO है उसका इंडेक्स का जो रिटर्न है दैट इज 40%. लास्ट 3 ईयर्स का रिटर्न 38%, लास्ट 5 ईयर्स का 30% अप्रोक्स, 10 ईयर्स का भी रिटर्न ऑन एन एवरेज 16% का है. बट जो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज है उसका लास्ट 1 ईयर में 29.1%, 3 ईयर्स का 18%, 5 ईयर्स का 17%. तो समवेयर अगर मैं समराइज करूं, द फंड इज बेटर देन दैट निफ्टी, क्योंकि वो एक थीमेटिक फंड है. हालांकि ये है तो ये भी एक थीमेटिक फंड, लेकिन इसमें क्या है अप टू 30 स्टॉक्स, मतलब 30 कंपनीज में ऑलरेडी रहेगा. सो दिस इज डाइवर्सिफाइड बिटवीन डाइवर्सिफाइड देन दैट कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो इन फाइनेंशियल सर्विसेज. एग्जिट लोड ये सब मैंने, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव तो सिंपल होता है, वेल्थ क्रिएशन. इनका जो फंड मैनेजर है मिस्टर स्वप्निल मायकर जो इक्विटी पोर्शन देखेंगे, मिस्टर राकेश शेट्टी जो कि डेट पोर्शन देखेंगे. बेंचमार्क निफ्टी मिड स्मॉल कैप फाइनेंशियल सर्विसेज TRI, जिसको हम टोटल रिटर्न इंडेक्स बोलते हैं. ठीक है. मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 से स्टार्ट कर सकते हैं, SIP भी और लमसम भी. सो 500 इज नॉट अ बिग अमाउंट, यू कैन इन्वेस्ट. एंड आप कहां से इन्वेस्ट करें, मोतीलाल ओसवाल के वेबसाइट पे जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है दैट इज योर कॉल, क्योंकि म्यूचुअल फंड are subject to market risk. My work is to tell that how strategy work and what was past return, how it will work. ठीक है. सो थैंक यू सो मच. एंड इसके अलावा कुछ और क्वेरीज हो अपार्ट फ्रॉम दिस फंड इवन, तो यू कैन कमेंट, वी विल लव टू रिप्लाई देयर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच.